स्वागत है। आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत से। बिल्कुल, हाथी और अंधी व्यक्तियों का दृष्टांत। ये कहानी श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर सुनाते थे। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि इस आम सी लगने वाली कहानी में खासकर जब वो सुनाते थे तो क्या खास बात थी। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें ले जाती है 13 अगस्त 1882 को। हाँ, कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता में ब्रह्म समाज का एक समारोह था। श्री रामकृष्ण वहां थे और उन्होंने ये कहानी सुनाई और इसे दर्ज किया महेंद्र नाथ गुप्त ने। हाँ, एम। कहानी तो शायद सबने सुनी ही होगी, है ना? हाँ, कहानी तो काफी सीधी है, लेकिन उसका जो मतलब है वो गहरा है। कुछ अंधे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी हाथी देखा नहीं, तो वो उसे समझने के लिए जाते हैं छूकर। हाँ, छूकर। तो एक ने पैर छुआ तो बोला, अरे हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरे ने सूंड पकड़ी तो कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो मोटी रस्सी है या शायद कोई अजगर। अच्छा। तीसरे ने कान छुआ तो बोला, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ये तो पंखे जैसा, मतलब सूप जैसा है। सूप जैसा, हाँ। और चौथे ने पूंछ पकड़ ली तो बोला, ये तो कोई छड़ी या झाड़ू है बस। और फिर झगड़ने लगे होंगे। बिल्कुल। सब अपनी बात पर अड़ गए कि मेरा अनुभव ही पूरा सच है। कोई ये मानने को तैयारी नहीं कि दूसरा भी कुछ हद तक सही हो सकता है। और यहीं पर मतलब श्री रामकृष्ण इस कहानी को एक अलग मोड़ देते हैं। हाँ, खासकर उस माहौल में, ब्रह्म समाज के बीच, जहां निराकार ईश्वर और तर्क पर ज्यादा जोर था, मतलब जिन्हें हम एकेश्वरवादी कह सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रामकृष्ण इसी कहानी से समझा रहे थे कि देखो, जो परम सत्य है या ईश्वर है, वो उस हाथी की तरह है। बहुत बड़ा, पूरा। हाँ, विशाल, समग्र। और हम लोग अपनी जो सीमित समझ है, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, अपना अपना चश्मा। हाँ, उस चश्मे से उसे देखते हैं तो हमें उसका बस एक हिस्सा, एक पहलू ही नजर आता है। जैसे उन अंधों को आ रहा था। बिल्कुल, जैसे वो सिर्फ एक अंग छूकर पूरे हाथी का अंदाजा लगा रहे थे, वैसे ही हम ईश्वर या सत्य के बारे में अपने छोटे से अनुभव को ही पूरी सच्चाई मान बैठते हैं। और ये बात ब्रह्म समाज के लिए क्यों खास थी उस वक्त? देखिए, वो लोग निराकार ईश्वर में मानते थे, तर्क पर बहुत जोर था। हाँ। रामकृष्ण ने उनकी बात का मान रखा, लेकिन इस कहानी के जरिए बड़े प्यार से ये भी समझाया कि भाई, ईश्वर साकार भी हो सकता है, निराकार भी। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे कि रूप वाला ईश्वर और बिना रूप वाला ईश्वर, ये दोनों उसी एक अनंत सच्चाई के अलग अलग पहलू हैं। जैसे हाथी का पैर भी हाथी का हिस्सा है और कान भी। बिल्कुल, पैर भी आती है, कान भी आती है, सूंड भी आती है, पर पूरा हाथी इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा है। तो ये बात सिर्फ अलग अलग धर्मों पर ही लागू नहीं होती, मतलब एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग सोच होती है उस पर भी। हाँ, बिल्कुल। कोई ईश्वर को किसी रूप में पूछता है, कोई निराकार ध्यान करता है। रामकृष्ण कह रहे थे कि ये जो झगड़ा है ना, कि मेरा ही रास्ता सही है, मेरा ही सच पूरा सच है, ये हमारी छोटी सोच और अहंकार की वजह से है। मतलब वो कट्टरता के खिलाफ थे। एकदम। वो जोर देते थे कि ईश्वर को सिर्फ बुद्धि से, तर्क से नहीं जान सकते पूरी तरह। उसके लिए दिल चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम, समर्पण। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग रास्ते, ये सब उस एक हाथी तक पहुंचने की कोशिशें हैं। आप पैर पकड़ रहे हो या कान, ये उतना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप ये मानो कि हाथी इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जिस तरह एम मतलब महेंद्र नाथ गुप्त ने ये सब लिखा है, वो भी तो अद्भुत है। लोग कहते हैं कथामृत पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे रामकृष्ण खुद सामने बैठे हों। हाँ, ये एम का कमाल है। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं लिखी, उन्होंने वो पूरा माहौल, रामकृष्ण के बोलने का ढंग, उनकी वो सरलता, कभी हंसी मजाक, सब कुछ पकड़ लिया है, जीवंत कर दिया है। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए ये कहानी और भी असरदार लगती है। यही तो श्री श्री रामकृष्ण कथामृत की खासियत है। कितनी गहरी, मुश्किल बातें और कितनी आसानी से रोजमर्रा की कहानियों में समझा दी, ने उन पलों को जैसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। तो अगर हम आज इस पूरी बात का सार निकालें तो क्या कहेंगे? शायद ये कि सच की खोज में थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये मानना कि हमारा जो अनुभव है, चाहे कितना भी गहरा लगे हमें, वो शायद पूरी तस्वीर ना हो। एकदम सही बात। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के नजरिए का, उनके अनुभव का सम्मान करें, भले ही वो हमसे बिल्कुल अलग क्यों ना हो। ये याद दिलाती है कि परम सत्य शायद इतना बड़ा है, इतना विशाल, कि कोई एक इंसान या कोई एक सोच उसे पूरी तरह पकड़ ही नहीं सकती।
हम सब शायद उस हाथी के अलग अलग हिस्सों को ही छू पा रहे हैं। जाते जाते एक बात सोचने पर मजबूर करती है। ये जो हाथी वाली कहानी है, क्या ये सिर्फ धर्म या ईश्वर के बारे में ही है? या फिर आज की दुनिया में जहाँ हर मुद्दे पे राजनीति हो, समाज हो, लोग अपने अपने सच को लेके इतने पक्के हैं, इतनी कट्टरता है, क्या वहाँ भी ये कहानी उतनी जरूरी नहीं है? बिल्कुल सोचने वाली बात है ये कि कहीं हम सब भी उसी तरह हाथी के अलग अलग हिस्सों को पकड़कर तो नहीं झगड़ रहे हैं। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।